छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी उस बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु की शरण में है, वे विपरीत परिस्थितियों में भी संसार सागर में तैर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और कब है दीपावली, कब करना है लक्ष्मी पूजन, इससे संबंधित भ्रम निवारण के इस एपिसोड में। इस वर्ष रूप चतुर्दशी और दीपावली दोनों एक ही दिन है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या 14 नवंबर को दोपहर 2:17 से आरंभ होकर के 15 नवंबर की प्रातः 10:36 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दीपावली की पूजा सायंकाल में प्रदोष काल में करने का रिवाज है, ऐसी स्थिति में शनिवार को ही दोपहर के पश्चात जो भी शुभ मुहूर्त मिले उसमें लक्ष्मी पूजा कर लेने चाहिए। स्वाति नक्षत्र भी रात्रि 8:08 तक ही है। हां, तुला राशि का चंद्रमा जरूर पूरी रात रहने वाला है। ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति को समाप्त करते हुए 14 नवंबर 2020 शनिवार की रात्रि को दीपावली पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। दीपावली भारतवर्ष में मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पर लोगों ने उनका स्वागत घी के दिए जला करके किया था। अमावस्या की काली रात रोशन हो गई, अंधेरा मिट गया, उजाला हो गया, यानी कि अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश हर ओर फैलने लगा। इसीलिए दीपावली को प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। एक और यह जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को लाने वाला है, तो वहीं सुख समृद्धि की कामना के लिए भी दीपावली से बढ़कर कोई बड़ा त्योहार नहीं होता। इसलिए इस अवसर पर लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। दीपदान, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये सभी त्योहार दीपावली के साथ साथ ही मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक हर दृष्टिकोण से दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे और मां महालक्ष्मी स्थिर रहे, इसके लिए दिन भर मां लक्ष्मी का उपवास रखने के उपरांत सूर्यास्त के पश्चात में प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न वृषभ लग्न आता है। इस लग्न में मां लक्ष्मी की पूजा उपासना साधना करनी चाहिए। और अर्धरात्रि में भी सिंह लग्न भी स्थिर लग्न होता है, उसमें भी लोग लक्ष्मी पूजा उपासना साधना करते हैं। दीपावली की सायंकाल को यानी कि प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ साथ मां सरस्वती, धन के देवता कुबेर और मां महाकाली की भी पूजा होती है। अमावस्या का आरंभ होगा 14 नवंबर 2020 की दोपहर को 2:17 से और अमावस्या समाप्त हो जाएगी 15 नवंबर 2020 को प्रातः 10:36 तक। ऐसी स्थिति में प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होने से इस दिन अर्थात 14 नवंबर 2020 को लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सिद्ध है। आइए अब मैं बताता हूं दीपावली का लक्ष्मी पूजन मुहूर्त अर्थात 14 नवंबर 2020 को लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष समय काल की, जो कि 14 नवंबर 2020 को सायंकाल में 5:45 से रात्रि 8:24 तक रहेगा। एक और मुहूर्त होता है जिसे हर व्यक्ति जानना चाहता है, वो है महानिशा काल का मुहूर्त। तो दीपावली महानिशा काल का मुहूर्त है मध्य रात्रि अर्थात रात को 11:39 से लगा करके 12:32 तक ये महानिशा काल का मुहूर्त आपको मिलेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि दीपावली के स्थिर लग्न के मुहूर्त कौन कौन से हैं। स्थिर लग्न 4 हैं, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला स्थिर लग्न आपको कुंभ लग्न मिलेगा, जो कि 14 नवंबर 2020 को दोपहर में आएगा 1:19 से 2:50 तक। लेकिन अमावस्या आरंभ ही 2:17 से होगी। ऐसी स्थिति में अपनी पूजा आप 2:17 से आरंभ करें तो ज्यादा शुभ रहेगा। आपकी पूजा कितने ही समय तक चलती रहे, इसको लेकर के कोई भ्रांति मत रखिए। पूजा आरंभ होने का मुहूर्त होता है वो आप 2:17 से लगा करके 2:50 के भीतर कर लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा अतः शुभ रहेगा। फिर इसके बाद में आता है वृषभ लग्न सायंकाल में
5:54 से लगा करके 7:50 सायंकाल तक, इस समय काल में स्वाति नक्षत्र का लाभ भी आपको मिलेगा। और सिंह लग्न जो कि मध्य रात्रि में आएगा 12:22 से लगा करके अर्धरात्रि 2:39 तक। आइए अब बात करें दीपावली शुभ चौगड़िया मुहूर्त की। 14 नवंबर 2020 की दोपहर में लाभ और अमृत का चौगड़िया का शुभ मुहूर्त आपको उपलब्ध होगा। 1:43 से आरंभ हो जाएगा और 4:24 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसी स्थिति में जब अमावस्या आरंभ होती है 2:17 से, वहां से आप आरंभ कर सकते हैं शुभ काल का उपयोग करना और आराम से आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। अभी तक आपने जाना है कि दीपावली का पूजन या दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से समय काल में, किस स्थिर लग्न में या किस शुभ चौगड़िया में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब पूजा समाप्त हो जाती है, जब पूजा हम कर चुके होते हैं, तो अगले दिन उन सभी सामग्री को वापस यथास्थान रखना पड़ता है। उसका भी मुहूर्त होता है और उसका मुहूर्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो वहीं वापस अपने गहनों को, वापस लक्ष्मी जी को, गणपति जी को शुभ समय में ही यथास्थान विराजमान करना होता है, तभी वो पूजा शुभ रूप से संपन्न होनी मानी जाती है। तो दीपावली की पूजन सामग्री अर्थात गहनों का, सिक्कों का, मूर्तियों का या पुनः तिजोरी में स्थापना का मुहूर्त इस प्रकार से है। रविवार 15 नवंबर को सबसे पहला मुहूर्त प्रातः काल में 8:31 से 10:01 तक चंचल के चौगड़िए में मिलेगा। आप इस समय काल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस समय काल का उपयोग कर सकते हैं सामग्री को यथास्थान रखने के संदर्भ में। इसके पश्चात में प्रातःकाल 10:01 से लगा करके 1:01 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया आपको मिलेगा। उसमें भी आप जो भी सामग्री है उसको पुनः यथास्थान पर विराजमान कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। फिर दोपहर में आपको अभिजीत मुहूर्त मिलेगा, अर्थात दोपहर में 12:02 से लगा करके 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त में भी आप सामग्री को यथास्थान रख सकते हैं। आप लक्ष्मी जी को, गणपति जी को यथास्थान विराजमान कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात में दोपहर में 2:31 से लगा करके 4:01 तक शुभ का चौगड़िया आएगा। उस समय काल में भी आप सामग्री को यथास्थान विराजमान कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर सायंकाल में वापस 5:44 से लगा करके 8:44 तक शुभ और अमृत का चौगड़िया आएगा। उसमें भी सभी सामग्री को पुनः यथास्थान पर स्थापित कर सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं। आइए अब व्यवसाय के अनुसार विशेष मुहूर्त की बात करें कि जो भी व्यवसायी है उनको लक्ष्मी का पूजा कौन से मुहूर्त में करना चाहिए। जहां तक पूजन का प्रश्न है, व्यापार और व्यवसाय के अनुसार ही पूजा के लग्न का चुनाव करना चाहिए। सामान्य गृहस्थ, सेवाकर्मी, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माता, वस्त्र, अनाज और भवन निर्माण सामग्री के व्यवसायियों को वृषभ लग्न में आता सायंकाल में पूजन करने से विशेष लाभ होगा, भाग्योदय होगा। वे वर्ष भर अर्थात पूरे वर्ष भर सुखी रहेंगे। उनके व्यापार में भी निरंतर वृद्धि होती रहेगी और लक्ष्मी की कृपा उन पर निरंतर बनी रहेगी। जो व्यवसायी कल कारखानों के मालिक हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो कंप्यूटर का व्यवसाय करते हैं, कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, जो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम में जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेडिकल स्टोर्स चलाते हैं, उन्हें पूजन करने के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए सिंह लग्न का चुनाव करना चाहिए। इस लग्न में पूजा उपासना करने से उन्हें व्यापार में नई संभावनाओं की जानकारी मिलेगी, व्यापार में उत्साह भी लगातार बना रहेगा और निरंतर वर्ष भर उन्नति और प्रगति आपको देखने को मिलती रहेगी। अब आप लोगों की यह सामान्य जिज्ञासा होगी, इस महामारी के समय काल में पंडित जी की व्यवस्था कैसे होगी, कौन इतनी रात को पूजा करवा पाएगा, ऐसी बातें। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने आप व्यवसायी बंधुओं के लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश का निर्माण किया है। इसमें व्यापारिक प्रतिष्ठान पर स्थापित करने के लिए विशेष सामग्री है। आप स्वयं ही पूजा कर सकते हैं, सामग्री स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा विधि विधान की पुस्तक और सीडी दोनों ही आपको प्रदान की जा रही है, जिससे आप आराम से लक्ष्मी पूजन कर सकें और वो भी पूरे विधि विधान से। साथ ही संपुटित श्री सूक्त की सीडी भी इस पैकेट में, जिससे दीपावली की रात्रि में आप श्री सूक्त के पाठ से लक्ष्मी को आकर्षित कर सकें, लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकें। इससे बढ़कर और क्या चाहिए इस दीपावली पर।
आप सभी को दीपावली पर लक्ष्मीमय समृद्धिमय शुभकामनाएं। आप सभी की यह दीपावली शुभ हो, वरदानों से भरी हुई हो, आप अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।